हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। पर गिरिवर धारन धारे हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे 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 नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। अब नारद जी वचन देते हैं भक्ति से कि मैं कोई युक्ति लगाता हूँ। अब नारद जी घूमते घूमते चले जाते हैं बद्रिकाश्रम में। वहां सौनक आदि ऋषि से सनत कुमार आदि ऋषि से उनका मुलाकात होता है। सनत कुमार 4 भाई हैं, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। सबसे पहले ब्रह्मा जी ने सृष्टि के निर्माण में तो नारद जी को अपने मन से पैदा किए थे, इसलिए पहला पुत्र तो नारद जी थे। नारद जी तो वैराग्य धारण कर लिया। इसके बाद ब्रह्मा जी ने दूसरे प्रयास करके 4 पुत्रों को अपने मन से उत्पन्न करते हैं। सनक, सनंदन, सनत कुमार और सनातन। ये चारों अभी भी हम लोग के बीच रहते हैं। इनको कहीं जाने का कोई रोक टोक कहीं नहीं है, कोई किसी लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है। चाहे विष्णु धाम हो या ब्रह्मलोक हो या कैलाश पर्वत हो, बेरोक टोक जाते हैं। इनका उम्र हमेशा 5 वर्ष का ही रहता है। ज्ञानियों में अग्रगण्य है। सनत कुमार जी से मुलाकात होती है। नारद जी को सनत कुमार बेचैन देखते हैं। नारद जी, आपने क्या हाल बना रखी है? नारद जी सुनाते हैं भक्ति के व्यथा को। सनत कुमार जी कहते हैं कि ज्ञान वैराग्य को जगाने के लिए, उसको युवा बनाने के लिए भागवत श्रवण करना अनिवार्य है। कहा ठीक है, आप ही कहें, आप ही तो सर्वश्रेष्ठ हैं, आपसे ज्ञानी बढ़ के। और तो नारद जी जब श्रोता बनेंगे तो उनसे उच्च कोटि के तो वक्ता चाहिए। स्वीकार कर लेते हैं सनत कुमार जी। भागवत कथा का आयोजन हरिद्वार में गंगा नदी के तट पर किया जाता है व्यवस्था। नारद जी संकल्प लेते हैं कि भक्ति के पुत्र ज्ञान और वैराग्य को जागृत करने के लिए मैं ये भागवत श्रवण करने जा रहा हूं। भागवत कथा में कहा कि निमंत्रण मिले या ना मिले, निमंत्रण की परवाह नहीं करनी चाहिए। और जब निमंत्रण हो तब तो जाना ही जाना चाहिए। बहुत ऐसे भी लोग होते हैं जो निमंत्रण के प्रतीक्षा में रहते हैं, जो मानी होते हैं कि मुझे निमंत्रण नहीं मिला, मैं क्यों जाऊं। इसका मतलब है कली ने उसको पैर में पास बांध रखा है। वो नहीं सोचता, वो कली उसे सोचवा रहा है। क्योंकि परीक्षा में जो विद्यार्थी पूरा नहीं लिख पाता वही फेल होता है। तो जिसको फेल होना है पूरा लिख नहीं पाएगा, उसका कॉपी नहीं काम करेगा, उसका इंक खत्म हो जाएगा।
उसका सोच खत्म हो जाएगा, याद करके जाएगा, वहां जाके भूल जाएगा। उसी प्रकार से ये जो भागवत कथा है, यह संसार स्थित सभी प्राणियों को भवसागर से पार करने की कथा है। इस कथा में आने के बाद अपने मुक्ति हमारी कैसी होगी, एक ही सोच होना चाहिए कि यह 18 पुराण धर्म अर्थ काम के लिए बना है, लेकिन मोक्ष के लिए जब यदि बना है तो भागवत बना है। लेकिन आज संसार में ज्ञानी होते हुए भी मोक्ष के कामना लोग नहीं करते, भटक जाते हैं। आज कोई सिद्ध महात्मा चला आवे ब्रह्म बाबा के पास में खंती गाड़ दे तो बहुत माता बहने सब दौड़ेगी, ऐसे करके कोई कहेगा जो नाती चाहिए। वो महात्मा जाता है, इसको हीरा के टुकड़ा दे, जवाहर के टुकड़ा दे, राख मांग रही है। भगवान से कभी भी छोटी वस्तु की मांग तो करना ही नहीं चाहिए। मांगने वाले का भी औकात होता है हल्का और भारी है। चोर का भी औकात होता है हल्का या भारी। हल्का चोर है तो 2 अमधूरे तोड़ के संतोष कर लेता है चोरी करके। उससे बड़ा चोर है तो 1 लोटा चोरी कर लेगा तो बुझेगा बहुत बड़ा हम बाजी मार लिए, है ना। अब बड़का चोर सब जो है नेता सब लाखों के घोटाला मारेगा तब कहेगा कि हम काम किए हैं कुछ। तो उसी तरह भगवान के सामने तो तीनों लोकों को प्रदान करने वाले हैं। सुदामा जी क्या मांगा था भगवान के पास? कुछ भी तो नहीं। संकल्प के करके गया था कि मांग नहीं सकता। वसुंधरा ने बहुत प्रेरित किया था, कहती हो तुम जाते हैं लेकिन हमको मांगना होना हम नहीं करेंगे। कहा तो जाइए तो कम से कम। तो नहीं मांगा तो किसी से छुपा नहीं है कि सुदामा को क्या नहीं दे दिया भगवान। तो इसलिए हल्का बुद्धि आदमी जो भगवान के पास जाता है तो साधारण चीज एगो मांगता है, बेटा जो कितना बरस 50 बरस में टाइफिस बोल जाएगा है? ऐसा चीज नहीं मानता है जो हमको भगवान ने हम बन जाएंगे। तो भागवत कथा के जैसे ही आयोजन हुआ, देश देश से 88,000 ऋषि मुनि जितने हैं, सौनक आदि सब पहुंच गए। वहां सूत जी पहुंच गए, व्यास जी पहुंच गए, सारे देवता लोग पहुंच गए हैं वहां। भागवत कथा सुना रहे हैं संत कुमार जी नारद जी को। अब क्या हुआ वहां आश्चर्य। इदानीं भूरिभागेन भवद्भिः संगमो भवत् कुमारा ब्रुवतां शीघ्रं कृपा कृत्वा ममोपरि। काय कि यह भागवत जैसे सिंह की आवाज सुन करके जंगल से भेड़िया भाग जाता है, उसी प्रकार भागवत की कथा जहां होती है वहां से कलयुग से कृत जो पाप है वो भाग जाता है। वेदांत घोषैश्च गीता पाठै प्रबोधितम् भक्ति ज्ञान विरागानां नोपते स्त्रिकं यदा। श्रीमद्भागवतालापत् तत्कथं बोधमेष्यति तत्कथासु वेदार्थः श्लोके श्लोके पदे पदे। ये भागवत इसका श्लोक का 1/4 चरण होता है। उस चरण में भी कुछ एक शब्द होते हैं। ये प्रत्येक शब्द धर्म के स्थापना करता है। वेदोपनिषदां साराच्छाता भागवती कथा अत्युत्तमा ततो भाति पृथग्भूता फलकृता।
इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्म संहितं भक्ति ज्ञान विरागानां स्थापनाय प्रकाशितम्। कहा कि भक्ति कैसी भक्ति हो, तो जब तक ज्ञान और वैराग्य दोनों के साथ भक्ति नहीं होती तब तक उस भक्ति को पराकाष्ठा नहीं माना जाता। तो यह भागवत शास्त्र जो है यह ज्ञान और वैराग्य के साथ भक्ति को प्राप्त कराने वाला यह शास्त्र है, इसीलिए यह सभी शास्त्रों का शिरोमणि है। बोलिए श्री बालकृष्ण भगवान। चार श्लोक में सनत कुमार जी ने भागवत के सारे सारांश को नारद जी को सुना दिया। देखो भजन लगाइए। श्री राधे, जय श्री राधे। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना, प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। नाम जानू आरती वंदन, ना पूजा की मैं अनजाने दरस दीवाने, पागल हो जाती लिए मैं तो दोनों के दीपक लिए संजो, हेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने।
भगवान की, जय रामचंद्र भगवान की। एक बार ताली बजा करके दोहरा। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय आधार मन हरि गोविंद जय जय आधार हरि गोविंद जय जय आधार मन हरि गोविंद जय जय आधार हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल 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 जय जय श्री राधारमण हरि गोविंद जय जय राधारमण हरि गोविंद जय श्री राधारमण हरि गोविंद जय जय राधारमण हरि गोविंद जय सीता की जय जय राम की जय 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 जय लाल भैया की जय 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 लाल भैया की जय 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 भरत लाल भैया की जय 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 लाल भैया की जय 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 शत्रुघ्न लाल भैया की जय 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 लाल भैया की जय 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 गोविंद जय जय गोपाल 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 जय जय श्री राधारमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय हनुमत लाला की जय 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 हनुमत लाला की जय जय हनुमत लाला की जय 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 बोले श्री बाल कृष्ण भगवान राधे राधे अब सनत कुमार जी भगवान नारद से भागवत कथा के प्रसंग को सुनाते हैं। कहते हैं कि यह भागवत कथा के श्रवण जो नहीं करने वाले हैं उनके कान कान नहीं सांप के बिल के समान है। वह जीता जी मुर्दा के समान है। वह आंख आंख नहीं है, वह मुख मुख नहीं है, वह जिह्वा जिह्वा नहीं है जो भगवान के नाम नहीं लेता हो। वह मुर्दा के तुल्य है। आगे के प्रसंग सुनाते हैं कि भगवान जब अपने परम धाम को जाने लगे तो उद्धव जी से सुनाते हैं कि अब घोर कलयुग आने वाला है। इस घोर कलयुग में ये जो भागवत कथा है इसके श्रवण करने वाले, इसके मनन करने वाले, इसके अध्ययन करने वाले एकमात्र मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं।
सूत जी कहते हैं कि इस प्रकार से जब सनत कुमार जी भगवान के महिमा का बखान कर रहे थे, श्रीमद् भागवत कथा के बखान कर रहे थे, वहां एक बड़ी आश्चर्य देखा। क्या देखा? तो भक्ति महारानी अपने दोनों पुत्र ज्ञान वैराग्य वहां पहुंच गया है, उसको भी वहां संकल्प करवाते हैं, भागवत कथा के श्रवण करवाते हैं। भागवत कथा के जब श्रवण उस समय कहा कि कोई साधारण नहीं, स्वर्ग लोक से जितने देवता थे, मणिद्वीप से जितनी देवियां थी, स्वयं भोलेनाथ, बड़े बड़े दिव्य महर्षि अत्रि, मरीचि, वशिष्ठ, गौतम, कण्व, भारद्वाज, कपिल, सारे ऋषियों का समागम वहां हो गया। भगवान के कथा का कि कलयुग में जो नष्ट हो गया है, जिसको भक्ति कहते हो, नष्ट जो हो गया, उसको भागवत कथा सींच करके उसको युवती बनाने की काम करती है और ज्ञान वैराग्य को जवान बना देता है। का इस कथा के जो सुनने वाले हैं वह भी और जो सुनाने वाले हैं वह भी भगवान के वैकुंठ धाम को प्राप्त करते हैं। बोली से वृंदावन बिहारी लाल की जय। और सूत जी कहते हैं कि एक समय भक्त वत्सल भगवान अपने धाम को पधार गए थे। भागवत की जो महिमा सुनाते सुनाते इस कलयुग में कहा कि कलयुग को कैसे जीता जाता है, भागवत की क्या महत्ता है। तो कहा भागवत जीवित को तो मोक्ष प्रदान करता ही है, ये मुर्दे को भी मोक्ष दिलाने वाला शास्त्र है। मनुष्य जो ज्ञानी प्राणियों में अगर गण्य माना जाता है, वो मनुष्य यदि मुक्त होगा तो क्या होगा? पशु पक्षी और यहाँ तक कि प्रेत भी मुक्त हो जाते हैं। अलौकिको यं महिमा मुनीश्वराः सप्ताह जन्योद्य विलोकितो मया मूढ़ा सखाजे पशु पक्षिणोत्र सर्वेपि निष्पापतमा भवन्ति। कथा समानं भुवि नास्ति चान्यत् अघौघ विध्वंसकरं तथैव अतो नृलोके ननुपाति कश्चित् तस्य शोधाय कलौ पवित्रम्। सनक आदि ऋषि कहते हैं कि जो महापाप करने वाला है, महापाप की संज्ञा में आता है ब्रह्म हत्या, सुरापानम, अगम्यागमनमेव च, कि जो ब्रह्म हत्या करने वाला ब्रह्म हत्यारा है और जो सुरापान करने वाला है, कान खोल करके सुन ले, सुरापान करने वाले, बहुत सारे पापों की प्रायश्चित तो हो जाती है, लेकिन सुरापान करने से वह जल्दी पवित्र नहीं होता। काहे कि किसी घड़े में अगर मदिरा रख दिया जाए और उस घड़ा को गंगाजल से भी माजा जाए, कितना भी गंगाजल से उसको धो करके उसको घड़ा को लाया जाए, तो क्या पूजा में कोई कलश बैठाएगा उस घड़े का? उसमें भी सर्ववर्णा नाम राजा ब्राह्मण इति उच्यते, सभी वर्णों का राजा ब्राह्मण को कहा गया। चूंकि इसको वेद शास्त्र से जोड़ करके रखा गया है,
जो दूसरे वर्ण के लोग हैं ब्राह्मण के शरण में जाते हैं, जिन्होंने तो वेद शास्त्र का पठन किया है, पाठन किया है, अध्ययन किया है, मनन किया है, तो हमारा उद्धार करेगा। लेकिन वही ब्राह्मण यदि पतित हो जाए तो पतित लोग किसके शरण में जाएंगे अपने उद्धार पाने के लिए? तुलसी गले में धारण करने के बाद तो बहुत लोग कहते हैं कि हम तो तुलसी धारण कर लिया है, मांसाहार नहीं करते, हम मछली नहीं खाते। अरे तो यज्ञोपवीत उससे कम है क्या? यज्ञोपवीतम परमं पवित्रम प्रजापतिर्जत सह्यं पुरस्तात् आयुष्यम अग्र्यम प्रतिमंच शुभ्रम यज्ञोपवीतम बलमस्तु तेजः। परमं पवित्रम, जिस शरीर पर यज्ञोपवीत है, कहा है कि वह शरीर कमर से ऊपर तो कभी अपवित्र होता ही नहीं। ये है ब्रह्मसूत्र की महिमा। तो पवित्र वस्तु को कहां धारण किया जाता है? भगवान पवित्र हैं। भगवान को नया वस्त्र बिछा करके, अच्छे से नींव पोत करके, मंडप सजा करके तब भगवान को पधरवाते हैं, भगवान की उपासना करते हैं, पूजा करते हैं। लेकिन भक्त का मूल निवास कहाँ होता है? कहाँ होता है परमात्मा का निवास? हृदय कमल। तो जहां कूड़ा करकट सड़क पर कोई फेंक देता है, थोड़ा सा गंध आता है। हम लोग देखते हैं कि शहर का कहीं कहीं देखते हैं रोड किनारे कूड़ा करकट फेंक जाता, वहां से लगता है कितना जल्दी भागे। अब कहिए भगवान के ध्यान करते हैं, भगवान के पूजन करते हैं, तो भगवान तो बैठेंगे यहाँ हृदय कमल में। वहां उसको चलता फिरता कब्रिस्तान बना दिया, श्मशान बना दिया, तो क्या भगवान वहां रहेंगे? उस गंध को बर्दाश्त करेंगे? अपने शरीर से निकला हुआ मल, उससे भी लोग नाक मूंदते हैं, और उस मल को यहाँ धारण करके कचरा, अनेक प्रकार के मुर्दा में फिरने से लोग स्नान करता है। जिसके शरीर में मुर्दा पड़ा हुआ है उसमें फिरने के बाद क्या करना चाहिए? तो कहा है कि पवित्र होने के लिए सबसे पहले तो आहार की शुद्धि का विचार है। और यज्ञोपवीत वाले, कभी कभी हम लोगों को तो कुछ लोग कह देते हैं, बहुत सारे दारू पीने वाले को देखते हैं 20 महल के मकान बनाए हुए हैं। आज खेद है कि हमारी समझ वहां तक नहीं जाती है। हम उस महल बनाने वाले को कहते हैं कि ये बहुत अच्छा है, बहुत सुखी है, बहुत प्रसन्न है, लेकिन साधु महात्मा को दुख होता है विकास देख करके। ये थोड़ा अटपटा लगेगा ये, लेकिन बड़ा मार्मिक वचन है, बहुत अटपटा लगता है। बहुत दुख में कोई है तो संत महात्मा प्रसन्न होते हैं, क्योंकि वो ज्ञानी हैं। वो प्रसन्न इसलिए होते हैं इसके कष्ट को देख करके कि इसका जो पूर्व जन्म के पाप का ढेरी है वह नष्ट हो रहा है भोग हो करके। और जिसको बड़ी तरक्की हो रही उसको देख करके महात्मा बिलखते हैं कि अफसोस इसका पुण्य नष्ट हो रहा है। जो कहीं बचा हुआ इसके है, बाबा दादा का पुण्य, अपने पूर्व जन्म का पुण्य, जिसके बल पर यह प्राप्त हुआ है, यह विकास वह पुण्य को नष्ट करता जा रहा है। यानी पुण्य के ही प्रभाव से सब तरक्की देखने को मिलता है। तो पुण्य तो खर्च हो रहा है, उसमें बैटरी जा रहा है। तो तरक्की सामान्य देखने में आ रहा है कि तरक्की हो रही है, लेकिन वह प्रसन्न होने की बात नहीं है, वह दुख की बात है कि उससे पुण्य नष्ट हो रहा है। एक तो पुण्य से वह नष्ट हो रहा है, दूसरे तरफ उसका आहार विहार व्यवहार गलत है, इससे और पाप की वृद्धि हो रही है। जिस दिन वह समाप्त हो जाएगा उस दिन उसको कौआ कुत्ता पूछने वाला नहीं रहेगा।
तो कहा कि ये सब इस प्रकार के पाप करने वाले भी भागवत श्रवण करने से पवित्र हो जाते हैं। भागवत में वो सामर्थ्य है। बोले श्री भागवत भगवान। प्राचीन काल में तुंगभद्रा नाम की नदी पर एक नगर बसा हुआ था। उस नगर में अनेक प्रकार के धन संपदा, वेद पढ़ने वाले ब्राह्मण लोग, अनेक प्रकार के व्यापार करने वाले व्यापारी लोग सभी रहा करते थे। उसमें एक कहा कि श्रौत अस्मार्त कहते हैं जो वेद को सुन करके धारण किया है, स्मृति वेद को स्मरण करके जो अपने जीवन को यापन करता है, ऐसे महात्मा एक आत्मदेव थे। उनकी पत्नी एक थी जिसका नाम धुंधेली था। आत्मदेव ज्ञानी भी थे, धर्मनिष्ठ भी थे, लेकिन बड़ा खिन्न रहा करते थे, बड़ा कष्ट में थे। उन्हें संतान नहीं था। अब कोई पड़ोसी आकर के एक चोट मार देता है, किसी को दुख में देखता है तो मौका लग जाने पर कोई पड़ोसी ना करके कह देती कि तुम्हें पुत्र नहीं इसीलिए तुम्हारा ये हाल है। कि जो तुलसी आत्मदेव लगाते थे वो तुलसी सूख जाता था। तुलसी के सूखना भी अच्छा नहीं माना जाता। तुलसी अगर बार बार सूखे तो कुछ न कुछ हानि की संभावना रहती है। इसलिए तुलसी को जल देना चाहिए। जल भी बहुत इतना मात्रा में नहीं देते रहना चाहिए, उसका जड़ जो है वो गल जाए, उसके देख रेख में, और उसके मंजर को हटाते रहना चाहिए। मंजर जब तक तुलसी में रहती है, तुलसी माता को सिर में दर्द होता है, पीड़ा होती है। इसलिए तुलसी तो साधारण चीज नहीं है। तुलसी है, गंगा है, गीता है, शालिग्राम है, भगवान सूर्य है। ये सब कहा कि एक एक वस्तु, ये भागवत है, गीता है, गाय माता है, तुलसी माता है, गंगा माता है। कहा कि इसमें एक एक वस्तु जो है सो स्वर्ग को प्राप्त कराने वाला होता है। इसलिए तुलसी हम जितने सनातनी हैं घर में आंगन में रखते हैं। कहा कि जिस घर में तुलसी लगा हो वह घर तीर्थ के समान हो जाता है। वहाँ वृंदावन का वास हो जाता है। वहाँ भगवान कृष्ण पधारते हैं। यमराज के दूत वहाँ नहीं आते, भूत प्रेत आदि उससे भागते हैं। तुलसी की ऐसी महिमा। कोई मृत्यु आसन्न प्राणी जो है गंगाजल लेकर के अगर उसके मुख में तुलसी डाल दिया जाए, उसका कुछ करे न करे उसका वैकुंठ धाम जाना सुनिश्चित हो जाता है। ऐसी तुलसी की महिमा है। तुलसी, जो व्यक्ति कोई मृतक होता है उसके चिता पर यदि तुलसी काष्ठ से उसका दाह संस्कार किया जाए, उसका कोई श्राद्ध कुछ करने की आवश्यकता नहीं, उसका उद्धार हो जाता है। ऐसी तुलसी की महिमा शास्त्रों में कही गई है। इसलिए तुलसी के सेवा, गौ के सेवा, अतिथि के सेवा से आज बहुत लोग विमुख हो जाते हैं। हम लोग जब अपने पितर को पिंडदान आदि करते हैं तो पितर से प्रार्थना करते हैं, 2-4 चीज मांगते हैं पितर से। चूंकि हम लोगों को जो कुछ धरती पर अन्न जल ये सब सुलभ होता है, हम लोग जो कुछ पाते हैं, जो कपड़ा पहनते हैं, जो मकान में रहते हैं, पितर की कृपा से। देवता तो उससे ऊपर है, इसलिए वो मोक्ष देते हैं। भगवान मोक्ष देते हैं। और भगवान के यहाँ से जब संपदा उतरती है तो उस संपदा को पितर लोग ट्रांसफर करते हैं अपने अपने परिवार में।
आज बड़ा खेद है हम लोगों को कि हमारे सनातन धर्मावलंबी इसको ढोंग कहते हैं, मजाक भी उड़ाते हैं कि आजकल के हम लोग साइंस को मानते हैं। वो साइंस वाले ये नहीं समझते कि ये जो हमारा प्राचीन साइंस चारों वेदों में भरा उसके सामने तुम्हारा साइंस 1.5 महीना का बउआ है, 1.5 महीना के बउआ। इसलिए घमंड नहीं करो अपने साइंस पर। अगर हमारा साइंस नहीं होता तो वह साइंस पैदा नहीं होता। माता नहीं हो तो संतान कहां से होगा। कहते हैं जो मर गया उसको पानी देने से क्या होगा, उसका ज्ञान वहां तक नहीं पहुंच पाता। जैसे उल्लू को सूर्य नहीं दिखाई देता, उल्लू नहीं देखता है सूरज को, तो क्या दिन नहीं होता है, सूर्य नहीं है। उसी प्रकार आज साइंस की माला जपने वाले उल्लू उस सूर्य को नहीं देखते कि सनातन में कितना बड़ा विज्ञान है। जिस प्रकार से यह मृत्यु लोक है इसको देख रहे हो, उसी प्रकार से इसमें करोड़ों ब्रह्मांड है, 1-2 ब्रह्मांड नहीं है। और अनेक प्रकार के लोक हैं, देवलोक है, पितृलोक है, यमलोक है, देवी लोक है, पाताल लोक है, नाग लोक है। अनेक प्रकार के लोग अनेक जगह, 14 भुवन जो कहते हैं, 14 भुवन में 14 लोग बसा हुआ है। उसी प्रकार से पितृलोक जो है वह सूर्य लोक के नीचे और चंद्र लोक के ऊपर, वहां ज्यादा गर्मी पड़ती है। तो जल देने से पितर प्रसन्न होते हैं, और जब पितर प्रसन्न होते हैं तो क्या हम लोग मांगते हैं पितर से कि हे पितर आप प्रसन्न हो तो हमारे घर में वेद संतति यानी वेद पढ़ने वाले संतान उत्पन्न हो। जिस घर में एक वेद पढ़ने वाला संतान उत्पन्न हो जाता है, वो अपने कुल को नहीं अपने समाज को भी वह प्रभावित करता है, प्रेरित करता है, पवित्र करता है। वह वंश पवित्र हो जाता है और उसके धर्म संचय से आने वाले कई पीढ़ियां सुख के उपभोग करते हैं। इसलिए प्रयास होना चाहिए। आज की जो शिक्षा दी जा रही है उसमें केवल एक पीढ़ी को धनी बनाने की शिक्षा दी जा रही है, और हमारा सनातन धर्म की जो शिक्षा है वह अनेक पीढ़ी से संबंध रखता है। तो कहते हैं कि अतिथि हमारे यहाँ है, पितरदेव अतिथि जरूर आए, क्योंकि अतिथि के सेवा करना भगवान कहते हैं कि हमारी सेवा मानी जाती है। इसलिए कोई अतिथि दरवाजे पर आ जाए, अपना भोजन बना लिया है तो बहुत लोग सोच ले जाते हैं कि बड़ी परिश्रम से बनाया है, चलो उसको बटा बढ़ा देते हैं। अब हमारे पास टाइम, हमको भूख भी लगा हुआ है। भगवान भी हो सकते हैं वो अतिथि। कभी कभी भगवान आते हैं अतिथि बन के, हम पहचान नहीं पाते हैं, और भगवान हमसे याचना करते हैं कि 2 रुपया दे दीजिए। उसको एक चौवन्नी धरा करके विदा कर देते हैं तो भगवान हंसते हुए चले जाते हैं। मैंने करोड़ों दिया लेकिन 2 रुपया मांगा तो एक चौवन्नी मुझको दे रहा है, बेटा मेरा ही दिया हुआ मुझे ही नहीं दे रहा है। तो भगवान फिर उल्टी गिनती शुरू कर देते हैं। तो कहा कि अतिथि ब्राह्मण ये सब पूजनीय होते हैं। आत्मदेव जी बड़ा चिंतित हो गए थे। उनका जो गाय था वो दूध नहीं देता था, बांझ हो गया था गाय। उनका जो धरती था वो अन्न नहीं देता था। और इधर महारानी जो धुंधली थी, नाम भी उनका तो धुंधली, बड़ा चुन करके रखा हुआ था। हम लोगों में भी धुंधली हुआ करती है, बहुत सारे भाइयों को। अपने पति का क्या हस्ती है, उसका क्या सामर्थ्य है, वो हमारे लिए क्या जुटा सकता है,
अगर वह दर्द जिस स्त्री में नहीं हुआ, अपने पति के परिस्थिति को समझने का पीड़ा उसमें नहीं है, तो वह शायद स्त्री रूप में कलंक है। पति के कोई भी पति ऐसा नहीं होता, वह नहीं चाहता कि हमारी पत्नी हमसे संतुष्ट और प्रसन्न न रहे। लेकिन भाग्यम फलति सर्वदा न विद्या न च पौरुषम हरि हस्ते गति लक्ष्मी हर गले गतम विषम। भगवान हरि को लक्ष्मी प्राप्त हो गया, शिव जी को विष मिला। कहा कि भाग्य में जो होगा वही होगा, उससे अधिक तो होता नहीं है। तो भाग्य के मारा यदि कोई इंसान है तो पत्नी का धर्म बनता है कि चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, हम अपना ऐसा नहीं फैशन बना ले जिसमें वो कर्जा में डूब जाए। तो धुंधली अपनी मनमानी करने वाली स्त्री थी। आत्मदेव तो ज्ञानी थे, लेकिन जो मूर्ख होता है वह पत्नी के साथ मारपीट करने लग जाता है, उतारू हो जाता है। ज्ञानी किसको पीटे? ज्ञानी तो ज्ञान से अपने को तकलीफ पाता है। अर्धांगिनी तो आधा अंग होती है। एक डंडा क्या एक थप्पड़ बजे उस पर रखते हैं तो थप्पड़ तो अपने गाल पर लग रहा है। इसलिए ज्ञानी पति चाहे कितना भी स्त्रियां अपमानित करे तो उसको अन्यथा न लेवे, उसको समझावे, समझा करके उसको रास्ता पर लाया जा सकता है। ये धुंधली के चक्कर में ये तो तबाह थे। सोचा कि जाते हैं वन में। जाते जाते एक संत महात्मा से मुलाकात हो गई। कई दिन से भूखा प्यासा आत्मदेव चिंतन कर रहा था, व्यग्र था, व्याकुल हो रहा था। महात्मा तो चेहरा देख करके पकड़ लिए कि ये लगता है बहुत व्याकुल है, किसी पीड़ा में यह तड़प रहा है। जैसे ही महात्मा जी सामने पहुंचते हैं, आत्मदेव दंडवत प्रणाम करते हैं। कहते हैं कि संत महात्माओं का दर्शन विफल नहीं जाता है, आप मुझ पर कृपा करें। कहा तुम्हारी क्या समस्या है, बताओ तो सही। तो मुझे पुत्र नहीं है। महात्मा जी अपना ध्यान लगा करके देखे तो कहते हैं आत्मदेव 7 जन्म तक मैं देखता हूं कि तुम्हें पुत्र नहीं होने वाला। आज के समय में भी बहुत माताएं विकल हो जाती हैं। अरे तो भगवान एक बार देते हैं तो उसको तुम मार देते हो, तो दोबारा कहां से देंगे तुम्हारे कोटा में। आज बहुत सारे अपने संयम को नहीं रखते, संयम तो रख नहीं पाते। गर्भ में जब संतान चला जाता है तो दवा देकर के उसको मार देते हैं, उसकी हत्या करते हैं। तो एक तो तुम्हारे कोटे से गया, आज वही तुम मांग रहे हो। अगर किसी को आग्रह कराया जाए कि महात्मा जी आप भोजन कर लीजिए, महात्मा जी नहीं, हमारा पेट मस्त है, हम नहीं पाएंगे। और महात्मा जाए आगे कचौड़ी फेंका हुआ पत्ता पर अगर 2 मिले उसको खाने लगे तो कैसा लगेगा लोगों को? कितना आदर से कहे तो इन्होंने खाया नहीं, फेंका हुआ पत्तल पर के पूड़ी उठा करके खा रहे हैं। वही स्थिति मनुष्यों की होती है। जब संतान भगवान देते हैं तो उसको संभालते नहीं, और जब नहीं देते हैं तो दर दर भटकना शुरू कर देते हैं। पुत्र की आवश्यकता है इस संसार के उद्धार के लिए। कहा कि अपुत्रस्य गतिर् नास्ति, ऐसा प्रमाण आया है शास्त्रों में कि जिसको पुत्र नहीं उसकी गति नहीं होती है। लेकिन अनेक कथा सुना होगा जिसमें प्रसंग है कि बहुत सारे जो निपुत्र हैं उनको भी सदगति हुई है। उसके लिए अलग अलग व्यवस्था है, भगवान सबके व्यवस्था लगाते हैं।
तो पुत्र की कामना सब रखते हैं, क्योंकि पुत्र होगा तो वंश आगे चलेगा, हमारा पिंडदान करेगा, तर्पण करेगा, पितर तृप्त होंगे, पितर प्रसन्न होंगे, तो फिर वंश की रक्षा होगी। इसलिए पुत्र तो अनिवार्य है। तो पुत्र चाहिए तो पुत्र के लिए उपाय करना चाहिए। यदि कोई बाधा है तो कुछ न कुछ उसका उपाय शास्त्र में है। अगर विलंब हो रहा है, नहीं हो रहा है, अवस्था भी बाकी है, तो प्रयास तो जरूर करना चाहिए। तो उसके प्रयास के लिए 3 मार्ग ऋषियों ने बतलाया है कि जो जिनको संतान नहीं हो रहा हो, महादेव के अर्चन करें, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि भाभी मीठ सकहीं त्रिपुरारी। शिव जी में वो सामर्थ्य है। शिव जी चाहे, बहुत लोग कहते हैं दूसरा विवाह कर लेते हैं कि इस पत्नी से बच्चा नहीं हुआ, दूसरा कर लेते हैं। अरे भोलेनाथ चाहे तो इस प्लास्टर किए हुए दीवार में से बच्चा निकाल सकते हैं। ऐसी कोई भी स्त्री नहीं है जिसमें ऐसा दोष हो। अगर लड़की होती है तो लड़का होना ही है, लेकिन उसके लिए बड़ी कमजोरी है, शास्त्र का ज्ञान नहीं है लोगों में। वह दोष स्त्री में नहीं होता है, वह दोष समय में होता है। उचित समय में गर्भाधान नहीं होता है, इसलिए लड़कियां ही जन्म लेती है। ऐसा मुहूर्त होता है, उसमें यदि गर्भाधान हो तो लड़का ही पैदा होगा। दूसरा मार्ग है हरिवंश पुराण के श्रवण करना चाहिए। शिव जी के और सतचंडी यज्ञ गाय के शतावृत्ति दुर्गा पाठात सर्वा सिद्धंत सिद्धय। 100 आवृत्ति दुर्गा पाठ करने से सभी सिद्धियां प्राप्त हो जाती है। ये 3 मार्ग महात्माओं ने निश्चय करके रखा है संतान प्राप्ति के लिए। इसके करने के बाद भी यदि नहीं हो रहा है, प्रयत्न तो करना चाहिए। मेडिकल चिकित्सा भी करानी चाहिए, और न हो तो अपने मन को छोटा नहीं करना चाहिए। भगवान की कृपा समझ करके कि भगवान की शायद कोई महती कृपा है जो हमें संतान नहीं हुआ, यही समझा रहे हैं आत्मदेव को महात्मा कि 7 जन्म तक तुम्हारे भाग्य में मैं पुत्र नहीं देख रहा हूं। आत्मदेव कहते हैं मैं यहीं पर मर जाऊंगा, मुझे पुत्र चाहिए, आप कोई उपाय करो मेरे लिए। महात्मा को बड़ा अफसोस होता है, लेकिन महात्मा को तो विवश कर दिया। कहा एक चंद्र तमो हंति किंच तारा सतैरवि। एक चंद्रमा पूरी पृथ्वी को प्रकाशित कर देता है, हजारों तारा से कुछ नहीं होता। अगर एक ही पुत्र पैदा हो, कुल में सुपुत्र हो, तो पीढ़ी दर पीढ़ी का उद्धार कर देता है, लेकिन वही कुपुत्र हो जाए तो सर्वनाश कर देता है। तो जबरदस्ती यदि भोला बाबा को भी तंग करेंगे तो विवश हो जाएंगे, तो दे तो देंगे करें, अब बता होगा कि शंका होगा, सो आप जानिएगा। तो आत्मदेव विवश कर देते हैं महात्मा को। महात्मा एक फल देते हैं कि लो जा अपने पत्नी को खिला देना, संतान होगा। महात्मा अपने जंगल में चले जाते हैं, आत्मदेव घर को वापस आता है, अपनी प्यारी पत्नी धुंधली को फल देता है कि ले ये फल। महात्मा जी ने कहा है खा लेने के लिए। कहा ये क्यों, इससे क्या होता है? तो इससे संतान तुम्हारे गोद में खेलेगा, होगा संतान होगा। धुंधली तो विचित्र स्त्री थी। कभी कभी देखते हैं कुछ पुरुषों की दुर्दशा ऐसे धुंधली के चक्कर में कि उनका जीना हराम हो जाता है।
अब पुरुष कोई अतिथि हैं, कोई संत महात्मा हैं, उनको देखते हैं तो दंडवत करते हैं, उनके अंदर में प्रेम है, भावना है। महात्मा जी को कहते हैं महात्मा जी भोजन का समय है चलिए, दरवाजे पर ले जाते हैं तो धुंधली के टाइप के जो स्त्रियां हैं हन 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 मन 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 करना शुरू कर देती है, किस किस को बुला करके ले जाता है, इसको क्या लगता है बनाना हमको पड़ता है। अभी भी बहुत तरह के लोग ऐसे होते हैं। अब उस बेचारे की क्या स्थिति होगी उस पति की, सोच सकते हैं। कहीं कहीं तो ऐसा देखा गया है कि भोज में पंच बैठे हुए हैं और चीनी है माई राम के हाथ में, अब चीनी दे नहीं रहे, इधर से लोग चीनी मांग रहा है। अब बेचारा घर जाता है उधर से छुपने के लिए, अब उधर घर भी नहीं जाता है, आधे बरामदे पर वो चक्कर काट रहा है। उधर जाएंगे तो लोग चीनी मांगेगा, इधर जाएंगे तो चीनी देगी नहीं। राधे राधे। क्या दुर्दशा होता है ऐसे ऐसे पतियों का। यही हाल ये धुंधली आत्मदेव को किया करती थी। कहा ये फल खा लेंगे तो बच्चा हो जाएगा पेट में, पेट बहुत बड़ा हो जाएगा, हम साड़ी कैसे पहनेंगे, हमारा वो छोटा हो जाएगा, हमारा देह भारी हो जाएगा। अभी हम 2 किलो चावल के भात खाते हैं, हमको 250 ग्राम खाने का जगह नहीं बचेगा, पेट तो भर जाएगा बच्चा से, हम कैसे खाएंगे, हम भूखे रह जाएंगे। हम बहुत दिन भूखे रह जाएंगे तो हम लट जाएंगे, हम कमजोर हो जाएंगे। कमजोर हम हो जाएंगे तो गांव में डाकू आएगा, खिहारेगा तो हम भागेंगे कैसे, कमजोरी से हम गिर जाएंगे, हम मर जाएंगे। इस प्रकार से नाना प्रकार के विचार वो मन में धुंधली करने लगती है। अपने बहन को बुला करके कहती है कि बहन हमारी कोई मदद करो, तुम हमारी बहन है, तुम चाहेगी तो कोई ना कोई हमारा रास्ता हल हो जाएगा। उसके बहन के पेट में बच्चा था। बहन कहती है ठीक है। बहन भी ऐसा नहीं होना चाहिए जो बहन के बात माने या बहनों के बात नहीं माने। परिस्थिति को देख करके उचित निर्णय जो दे वही असली मित्र होता है। दवाई 45। अब कहती है वो बहन कि ठीक है ये फल तुम गाय के खिला दो। देखे महात्मा के बात में ताकत है तो कहीं गाय खाएगी तो गाय के तो बच्चा होगा। और तुम जो है सो कपड़ा उपड़ा पेट में बांध करके ऊपर से पहन लेना, नाइटी कस करके, कहना जो हमारे पेट में बच्चा है। कोई काम धाम नहीं करना, आराम करना। पति तो रहते हैं बाहर, समझेंगे कि बच्चा इसको है, और जब 9 महीना बीत जाएगा तो हमारा बच्चा होने वाला, हम तुमको दे देंगे। ऐसा ही किया। वो फल गाय को खिला दिया, बहुत सारा कपड़ा लपेट करके पेट पर गर्भ बना लिया। धीरे धीरे उस पर जुड़ता जाता था, जैसे जैसे बड़ा हो। समय आया, बच्चा हुआ। उस बच्चा को चुपचाप ला करके इसको दे दी। अब ये कहती है अपने पति देव से कि हमारे बहन को यहाँ बुला दीजिए, उसको बच्चा हुआ था सो मर गया, हमको तो दूध होता नहीं है, बच्चा कैसे जिएगा, वो रहेगी तो इसको दूध पिला देगी। जा करके उससे निवेदन किया। उसकी बहन आ गई धुंधली की, बच्चा को पालने लगी। गांव में सारे लोगों को मालूम हो गया आत्मदेव के यहाँ बालक हुआ है। और उसके कुछ ही दिन बाद फिर वो गाय माता को भी फल के कृपा से वो बच्चा हो गया, लड़का। लड़का सब कुछ मनुष्य के जैसा था, कान केवल गाय के जैसा था, इसलिए उसका नाम आत्मदेव ने गोकर्ण रखा। और इस बच्चा के भी नामकरण करने की बारी आई तो आत्मदेव कहता है कि इसका नाम हम रामदास रखते हैं, भगवान के नाम पर रहेगा। धुंधकारी कहती है बड़ा होशियार छल, बच्चा हमारा नाम रखते नहीं।
हमारा नाम धुंधली है तो इसका नाम धुंधकारी होगा, जबरदस्ती नाम रख लिया। अब समय बीता, थोड़ा सा बालक बड़ा हुआ, अब ये धुंधकारी महा आतताई हो गया। किसी बच्चा को कुआं में गिरा देता, किसी के घर में आग लगा देता, कहीं चोरी कर लेता, किसी का आंख फोड़ देता किसी बच्चे का। इस प्रकार से अनेक प्रकार के उपद्रव करने लगा। और वो जो गोकर्ण जी थे वो तो संत के कृपा से हुए संतान थे, बहुत संस्कारी। वो तो निकल गए अपना वेद विद्या पढ़ने के लिए, जाकर के पढ़ने लगे। इधर ये जब थोड़ा युवावस्था में आया, परेशान हो गए इनसे पिताजी। एक बार गोकर्ण जी आए, सुनाए इसके व्यथा को, तो कहा कि संसार में भगवान केवल अपने होते हैं, अपने आत्मा का कल्याण आप खुद कर सकते हैं, आप नहीं करेंगे तो दूसरा कोई नहीं कर सकता है। उनको ज्ञान उपदेश दे करके कहा कि आप तपस्या के लिए चलिए, तपस्या कीजिए, इसको छोड़िए घर परिवार को। आत्मदेव जी चले गए। अब तो एक गार्जियन और कम गया, भारी उदंडता करने लगा। का चौरह सर्वजन द्वेषी परवेशमा प्रदीपकः लाला नायार भकान धृत्वा सत्यः कूपे व्यपातयत हिंसकः शस्त्रधारी च दीनानां प्रपीडकः चण्डालाभिरतो नित्यं पाशहस्तः स्वसंगतः। अब दुराचारियों से इसकी संगति हो गई। 2-4-10 कुत्ता ही पालने लगा। जहां जहां जाता था वहां कुत्ता पालता था, शिकार खेलता था। उतना ही नहीं, चांडाल का वेश बना रखा था। तीन वेश्या कुरुसंगेन पितृं वित्तं तु नाशितं एकदा पितरौ साड्य पात्राणि स्वयं तिष्ठामि क्व गच्छामि को मे दुःखं व्यपोहयेत् प्राणास्त्यजामि दुःखेन आ कष्टं मम संस्थितम्। अब वेश्या की संगति में पड़ गया। अपना तो जितना सारा धन था उस वेश्याओं में लुटा ही दिया। लेकिन कितना भी लुटा देने के बाद वेश्या तो मित्र नहीं होती, वेश्या तो पैसे की मित्र होती है। अब वो चोरी करना शुरू कर दिया। चोरी करके, डाका डाल करके पैसा लाता था। बहुत सारा सोना चांदी हीरा जवाहरात राजा के दरबार से लाकर के उस वेश्या को अपने घर में रखने लगा। माता को भी ढकेल दिया कुआं में, माता भी मर गई। स्वतंत्र हो गया, घर में वेश्याओं को रखने लगा। बहुत सारा धन जब ला करके दिया तो वेश्या सोचती है, अपने 2-4 सखियों के साथ वेश्या रहती थी, सोचती है कि तो राजा के धन चोरी करके लाया है, अगर कहीं पुलिस इसको पकड़ के ले गया तो इसको तो सजा होगी ही, साथ साथ हम लोग भी नहीं बचेंगे। अब धन तो बहुत हो गया, अब इसी को समाप्त कर देना है। रात में उसके गले में फंदा लगा करके सारी वेश्याएं चारपाई से कस करके उसको मारने का प्रयत्न कर रही है। छटपटा रहा है धुंधकारी, उसकी मृत्यु नहीं हो रही है।
तब चूल्हा में जो धधकता हुआ अग्नि सब था वो ला करके और फरनाठी से उसके मुंह में अग्नि डाल डाल करके उसके गले तक अग्नि धकेल करके उसका प्राणांत कर दिया। पितरियो परते तेना जननी ताडिता भृशं कोवितं तिष्ठति ब्रूहि हनिष्ये लभ्या न चेत्। अब धुंधकारी का जो दुर्मरण हुआ, कहा है कि मरण, बोली श्री वृंदावन बिहारी लाल की राधे राधे। कहा है कि जीवन संभालने में क्या बड़ाई है, जीवन संभाला तो क्या संभाला, होशियारी, बुद्धिमानी, बुद्धिमत्ता, विद्वत्ता उसमें है कि मृत्यु को संभाल लिया जाए। मृत्यु कहा कि विधि पूर्वक हो जाए तो जन्म मरण से छुटकारा पा जाता है मनुष्य। तो मृत्यु के दो प्रकार है, एक सुमरण है, एक दुर्मरण है। सुमरण किसको कहते हैं? तो जिसकी पूर्ण आयु हो गई, नीपे पोते हुए जगह में कुश के आसन पर थोड़ा तिल छिड़का हुआ हो, तुलसी के वृक्ष लगा हुआ हो, शालिग्राम के पूजा करके, शालिग्राम के शिला के जो जिसको चरणामृत हम लोग बोलते हैं वह पान करके और भगवान के पावन नाम लेते हुए अगर प्राणांत होता है तो फिर इस धरती पर उसका आगमन नहीं होता। इसको कहते हैं सुमरण। तो परिस्थिति ऐसी आ जाए तो जो बुद्धिमान पुत्र हैं ऐसी व्यवस्था अपने पिता के लिए कर दे। लेकिन आज क्या होता है, तो पुत्र यदि धनवान हो गया तो उसकी व्यवस्था वेंटिलेटर पर ही होती है, जिसको सुमरण नहीं कहा जा सकता है। अरे जो व्यक्ति जाने वाला है, संसार में कोई ऐसा है जो रहेगा? यहाँ रहने के लिए कोई आया है क्या? तो 2-4 घंटा या 1-2 दिन तुम बचा करके क्या उसकी दुर्गति कर रहे हो? उसको सुमरण की व्यवस्था कर दो, वही पुत्र पुत्र है। बोलिए से वृंदावन बिहारी लाल। और दुर्मरण किसको कहते हैं? कि अभी आयु नहीं हुई है, कहीं एक्सीडेंट हो गया, कहीं सांप काट लिया, और खास करके आजकल तो बहुत लोग इतना क्रोधी हो गए हैं, इतना क्रोधी हो गए हैं कि इतना क्रोधी हो गए हैं कि फंदा लगा लेते हैं अपनी प्राणांत करने के लिए। जीव को यही सोचिए कि कितना मंद भाग्य, मंद बुद्धि है वो। एक साधारण झटका को यदि नहीं बर्दाश्त करके ये कर लिया, इसके बाद यही समझिए कि जो 250 वोल्ट नहीं सहन पर कर पाया उसको 33,000 वोल्ट अब लगने वाला है। उसके बाद देखो दीजिए